छत्तीसगढ़ में 7 अक्टूबर 2021 को राम वन गमन पर्यटन परिपथ की शुरुआत हुई। तत्कालीन सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में भगवान श्री राम के वनवास काल से जुड़े स्थलों को विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए राम वन गमन पर्यटन परिपथ परियोजना के पहले चरण की शुरुआत की थी। इसमें प्रदेश के ऐसे 75 स्थानों को चिन्हित किया गया जहां से राम गुजरे थे। चंदखुरी से शुरुआत होने के बाद करीब 10 जगहों पर डेवलपमेंट का काम तेजी से चालू हुआ था, जो अब तक 40% कंप्लीट हो चला है। अब सूबे में सरकार बदलते ही राम वन गमन पथ के नक्शे को बदलने की चर्चा उठ गई है। धर्मस्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि पिछली सरकार ने राम वन गमन पथ में बहुत सी चीजें काल्पनिक की है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। अब वास्तविकता के आधार पर काम किया जाएगा। देश के बहुत सारे एक्सपर्ट लोगों ने इसका अध्ययन किया है और इसका अध्ययन कर उसके आधार पर राम वन गमन पथ को आइडेंटिफाई किया है। और हमने भी 2014 से लेकर 18 के बीच में राम वन गमन पथ की प्रदर्शनी भी लगाई थी। इसलिए इन्होंने बहुत सारी चीजें काल्पनिक कर दी हैं जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो उन सब चीजों को वेरीफाई कर लोगों की आस्था और श्रद्धा का केंद्र विकसित करना है। तो जो वास्तविकता है उसके आधार पर हम काम करेंगे। मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के इस बयान के बाद सूबे की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस इस मसले को लेकर सवाल उठा रही है। कांग्रेस का कहना है कि 15 साल तक बीजेपी की सरकार थी, तब बीजेपी क्या कर रही थी। छत्तीसगढ़ के जो नेता हैं उनको तो छत्तीसगढ़ में राम भगवान के विषय में बात नहीं करना चाहिए। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। राम वन गमन पथ से लेकर कौशल्या माता मंदिर के नव निर्माण की अगर किसी ने याद दिलाई और किसी ने उसको किया तो मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उसको किया है। कांग्रेस की सरकार ने राम वन गमन पथ का निर्माण किया, उसको एक नया रूप दिया और आज पूरे देश में या देश में नहीं पूरे विश्व में इसकी चर्चा हो रही है। लोग देखने आ रहे राम जी के वो पल वो क्षण जब राम जी ने छत्तीसगढ़ में बिताए, उसको एक अलग स्वरूप और उसको एक अलग रूप देने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया। देश की सियासत श्री राम के इर्द गिर्द घूम रही है। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इस बीच छत्तीसगढ़ में राम गमन पथ को लेकर सियासत शुरू हो गई है। अब देखना ये है कि श्री राम के नाम पर की जा रही सियासत पर विराम कब लगेगा। रायपुर से ND24 के लिए ब्यूरो चीफ निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। फिर बदलेगा पथ। श्री राम को लेकर देश की सियासत वैसे ही गरमाई हुई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। इस बीच छत्तीसगढ़ में अब राम वन गमन पथ को लेकर नई सियासत शुरू हो गई है। राम वन गमन पथ परियोजना की शुरुआत की थी जब कांग्रेस की सरकार थी। भूपेश बघेल ने 2021 में चंदखुरी से एक भव्य कार्यक्रम किया गया था और 75 स्थानों को चिन्हित कर इन स्थानों को विश्व स्तर पर विकसित करने की बात कही गई थी, जिनमें से कई स्थानों पर 40% तक काम लगभग पूरा भी हो चुका है। लेकिन अब सरकार बदल गई है। जिस तरह धर्मस्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बयान सामने आया कि ये इस परियोजना में कुछ चीजें हैं जो काल्पनिक है, जांच होगी, वास्तविकता के आधार पर आगे का काम किया जाएगा। इस पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने इसको लेकर पलटवार किया है। कांग्रेस का कहना है कि जब 15 साल आपकी सरकार थी तो आपने क्यों वास्तविकता पर काम नहीं किया। लेकिन सवाल यही है कि जब ये परियोजना चालू की गई, इसका काम कई जगहों पर 40% तक पूरा हो चुका है, तो आखिर ऐसी क्या अब स्थितियां या परिस्थितियां बन रही है कि नक्शा बदलने की बात चल रही है। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं गुहार के पॉइंट्स क्या है। राम वन गमन पर्यटन परिपथ परियोजना क्या काल्पनिक है? 40% काम पूरा होने के बाद नक्शा बदलने की बात कितनी सही? पहले ननिहाल को लेकर अब परिपथ राम पर क्यों हो रही सियासत? कब थमेगा श्री राम पर आरोप प्रत्यारोप का दौर?
तो इन्हीं मुख्य सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है, आपका परिचय करा देते हैं। कांग्रेस से नीता लोधी जी हमारे साथ जुड़ गई है, बीजेपी से लक्ष्मी वर्मा जी और वरिष्ठ पत्रकार रुचि शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है IND24 में। लक्ष्मी जी, सबसे पहला सवाल तो आप ही से है कि 22 तारीख को अयोध्या में राम मंदिर को लेकर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उस पर इतनी सियासत गरमाई हुई है। आप छत्तीसगढ़ में राम वन गमन परिपथ परियोजना को लेकर भी सियासत शुरू हो गई है। बृजमोहन अग्रवाल कह रहे हैं कि बहुत सारी चीजें हैं जो काल्पनिक है, तो ये जानना चाहेंगे आपसे कि क्या काल्पनिक लग रहा है आपको? छत्तीसगढ़ राम गमन पथ जो है, इस पथ का सर्वे करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय डॉक्टर रमन सिंह जी के मुख्यमंत्री काल में उसको सर्वे किया गया था और चिन्हांकित किया गया था। उससे हटके कोई काम कांग्रेस ने किया होगा, क्योंकि उस समय भी धर्मस्व संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी रहे और उनको बहुत अच्छे से पता है कि उनके कार्यकाल में जो सर्वे हुआ था राम गमन पथ का, वो कहां से होके गुजरा था और उसको चिन्हांकित किया था। तो इसमें उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि उनके काम को बंद करना है, उन्होंने कहा कि पुनर्अवलोकन करने की आवश्यकता है और इसमें कुछ काल्पनिक जो चीजें दिख रही है उसको हम राम, क्योंकि देखिए ये हमारी आस्था का केंद्र है, हमारे जो सनातन संस्कृति और भारत जो हिंदू संस्कृति और सनातन के प्रेरक है, हमारे आराध्य राम है, उनके ननिहाल के रूप में छत्तीसगढ़ को जाना जाता है। तो जो भी चीजें और जो काम हम कर रहे हैं वो यथार्थ पे, वो चरितार्थ हो, ये भावना के साथ हमारे मंत्री जी ने ये बात की है और इसको कांग्रेस को बवाल मचाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके बड़े नेता अभी राम जी के मंदिर का पुनर्निर्माण में प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आएंगे करके घोषणा कर दिए। राम को काल्पनिक बताने वाले कांग्रेस के लोग, इन्हें तो ये बात करनी ही नहीं चाहिए। ये वोट की राजनीति के लिए राम को तो आपको ये लग रहा है कि परियोजना का काम जो शुरू हुआ वो सर्वे के आधार पर शुरू नहीं हुआ? देखिए कुछ कमी है उसमें, इसीलिए मंत्री जी ने ऐसा कहा है और निश्चित रूप से वो सारी चीजें आपके सामने आ जाएगी ऑथेंटिक रूप से सारे उसके। अभी हम तो सत्ता में आए हैं और सारा जो उनके इन्होंने चिन्हांकित किया है, क्या हमने राम गमन पथ जो पहले हमने सर्वे किया था उसके अनुरूप बना है कि नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी जो बातें आई है कि इसमें कुछ काल्पनिक जगहों को शामिल किया गया है। तो निश्चित रूप से, क्योंकि पहले भी वो धर्मस्व और संस्कृति पर्यटन मंत्री रहे हैं, तो उनके नॉलेज में कोई चीज है और ये जो बात है वो सामने आ जाएगी आपकी। चलिए ठीक है, नीता जी से इसका जवाब ले लेते हैं कि कई चीजें काल्पनिक समझ में आ रही है, सरकार बदली है, धर्मस्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, और जैसा लक्ष्मी जी का कहना है कि जब रमन सिंह की सरकार थी तब सर्वे हुआ था, तब भी वो मंत्री थे और उनको लग रहा है कि बहुत सारी चीजें हैं जिनमें बदलाव करने की जरूरत है। नीता जी, क्या सर्वे के आधार पर कांग्रेस ने इस परियोजना की शुरुआत की थी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलना और कुछ भी कर गुजरने की हालात में है आजकल। ये राम पथ गमन, अगर राम गुजरे थे तब ये 15 साल सत्ता में थे, तब तो इनको याद नहीं आया, तब तो इन्होंने काम नहीं किया। अब जब राम पथ गमन बनने को चालू हो गया, 40% काम चालू हो गया, तो ये अब ये काल्पनिक बता रहे हैं। कौशल्या माता की यहाँ की ननिहाल को, ननिहाल राम जी के ननिहाल को बांधना नहीं चाहते। आप ये बताएं कि जब केंद्र सरकार ने जो इनका रामायण सर्किट बना है उसमें कौशल्या माता का मंदिर और दूसरी चीजें उल्लेख क्यों नहीं है? आप अगर छत्तीसगढ़ में देखें तो उत्तर में कोरिया से जहाँ कोरिया में सीतामढ़ी हर चौका है, वही दक्षिण सुकमा जिले में रामाराम कबरा से 75 हमने पॉइंट को लेके वहां पे अपने मंदिर और कार्यस्थल बनाने का काम भी प्रारंभ कर दिया है। आप भी बताएं, जब राम जी ने अपने वनवास की अधिसंख्यक वर्षों को हमारे छत्तीसगढ़ के जंगलों में व्यतीत किया, उस जंगलों को काटने का काम तो भारतीय जनता पार्टी के हस्तियों को लेके काटने का काम, राम विरोधी और राम की निशानी को मिटाने का काम तो भारतीय जनता पार्टी का। ये इस बात तक नहीं आप ये जवाब दे भारतीय जनता पार्टी के लोग, जिस प्रकार अभी जो अयोध्या में जो राम मंदिर बनने का जो आपाधापी में ये इनॉग्रेशन करना चाह रहे हैं, जो मंदिर और हमारी आस्था, हमारे रोम रोम में बसने वाले राम जी को जो इवेंट प्रस्तुत कर रहे हैं ये लोग, ये क्यों? आपने भी देखा
होगा कि किसी गांव मोहल्ले में भी अगर मंदिर बनता है तो प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ शिखर स्थापना भी होती है। जब शिखर स्थापना के लिए अभी 1-1.5 साल के बचे हुए तो इनको इतनी क्या जल्दी हो गई है कि जो बिना शिखर के निर्माण के आधे अधूरे मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा करें? क्यों? धर्मगुरु हमारे सनातन धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु शंकराचार्य जी हैं। हमारे भारत के चारों शंकराचार्य जी का ये कहना है कि वो नहीं, आधे अधूरे में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। फिर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को क्या ऐसी जल्दी पड़ी है जो प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं? तो क्या कब भारतीय जनता पार्टी राम के नाम पर और वोट और वोटों का ध्रुवीकरण करना कब बंद करेगी? कब लोगों को ठगना बंद करेगी? ये तो कुछ भी चेंज कर दे, जो बिना मुहूर्त के, बिना आधे अधूरे मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा की बात हो, उद्घाटन की बात हो, चाहे राम पथ गमन जैसे चीज के नक्शा बदलने की बात हो, तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है ऐसे। इनमें कोई नैतिकता नहीं है। चलिए ठीक है, इसका जवाब ले लेती हूँ लक्ष्मी जी से, उसके बाद उचित जी से प्रतिक्रिया लूंगी। लक्ष्मी जी जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए। हाँ जी, ये नीता लोधी जी अभी बड़ी बड़ी बात कर रही थी कि राम उनके आराध्य है, राम को मानने वाले लोग हैं। अगर इतनी ही चिंता है इन्हें, तो इनके नेता जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में आने से परहेज क्यों कर रहे हैं? ये पूरी तरह से इस देश में जो कि एक राम विचारधारा के लोग हैं, इनको हमेशा नकारते आए हैं। ये तुष्टीकरण की राजनीति के कारण इस देश को बांटे हैं और हमेशा इन्होंने राम के नाम से किनारा किया है। ये आज फिर से पुनः ये प्रमाणित हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कभी जब राम मंदिर हमने किसी भी हालत में अपनी विचारधारा को नहीं छोड़ा है। ये वोट की राजनीति करने वाले कांग्रेस के लोग अच्छी तरह समझ रहे। चलिए ठीक है, शांत हो जाइए दोनों। उचित जी से मैं प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। उचित जी, सर्वे परियोजना राम वन गमन पथ की बात तो बहुत बाद में आती है। श्री राम के नाम पर राजनीति तो लंबे समय से चली आ रही है, हम सभी देख रहे हैं। अब बात रामलला के विराजमान होने, भव्य मंदिर में विराजमान होने की हो या छत्तीसगढ़ में परिपथ परियोजना को लेकर हो। जी, आपका सवाल क्या है प्रसिता? ये जो सियासत हो रही है श्री राम के नाम पर, इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी मैं। देखिए, ये तो लाजमी है, राम के नाम पे कोई हाथ से सियासत नहीं हो रही है। लंबा काल हो गया, लंबा समय हो गया जब इनके नाम पे सियासत हो रही है, और ये लाजमी भी है। स्मार्ट पॉलिटिकल पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और वो जानती है कि किस चीज से परसेप्शन राजनीति में बनता है और किस चीज से किस परसेप्शन का फायदा राजनीति में लिया जा सकता है। वेल मैच्योर्ड स्मार्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। अब बात आती है हिंदुत्व की और सॉफ्ट हिंदुत्व की। कांग्रेस जो है वो सॉफ्ट हिंदुत्व का पक्षधर भी है। जिस प्रकार से भूपेश बघेल जी ने अपने पूरे के पूरे कार्यकाल में जिस तरीके से नरवा गुरवा बाड़ी, गाय गोबर गौमूत्र, राम गमन पत्र, कौशल्या माता का मंदिर, श्री कृष्ण धाम, इन्होंने जो काम किए हैं वो एक सॉफ्ट हिंदुत्व के लिए काम किए हैं। वही राम गमन पथ को लेके मैं कहूंगा कि देखिए, राम गमन पथ अगर एज इट इज बन जाता है तो शायद ये तो इसकी क्रेडिट किसको जाएगी? जाहिर है कांग्रेस को जाएगी कि उनका प्रोजेक्ट था। तो अगर जब तक उस पर रद्दो बदल चेंजेस नहीं करेंगे, बातें वही होंगी, लेकिन प्रचार प्रसार ऐसा कर दिया जाएगा कि ये हमने अपने ढंग से बनवाई है। आप भले ही देखिए शर्ट वही है, अब बटन चेंज कर दीजिए, कफलिंग लगा दीजिए, कॉलर चेंज कर दीजिए, तो बता तो सकते हैं ना कि हमारी शर्ट नहीं है और पूरा का पूरा श्रेय हमको ले रहे हैं। इन्होंने तो शर्ट में बटन भी नहीं लगाई थी। तो नए ढंग से प्रस्तुत करके नए ढंग से क्रेडिट लेने की ये बात रहेगी। ये पूरी की पूरी राजनीति है कि अब कौन अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है, किसने गलतियां की, और राम गमन पथ के पीछे कितने साहित्यकार हैं या कितने इतिहासकार हैं, कितने इसके जानकारों की इनकी सेवा ली गई, कौन इन्होंने प्रोजेक्ट बनाया और आपका प्रोजेक्ट कौन बनाया, कहाँ त्रुटियां हुई, ये बताने वाला कौन, और उसकी कितनी स्टडी है, कितने संस्कृति विभाग के, पुरातत्व विभाग के लोग ने अपनी राय दी है। ये समस्त बातें सामने आना चाहिए। तो ये सब बातें सामने कभी आएंगी नहीं कि पूर्व में किसने अपना मत दिया था, पूर्व के में पुरातत्व विभाग के क्या अपनी राय रखी थी और क्या भूपेश सरकार ने नहीं मानी, और अभी क्या रखी है, और इसको ये सरकार बाद में परिवर्तन किस तरीके का करेंगे उसका तो कोई खुलासा क्रेडिट लेने की राजनीति की आप बात कर रहे हैं कि अगर वही परियोजना चलती रही तो निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार में शुरू हुई, भूपेश बघेल ने इसका शुभारंभ किया,
तो पूरा क्रेडिट उनको जाएगा। यस, बिल्कुल यही बात है। क्रेडिट देखिए, नहीं मतलब एक कहीं चूक हुई भी होगी तो उसमें डिटेल के साथ में मंत्री जी को लाना चाहिए कि देखिए यहाँ चूक हुई थी पुरातत्व, क्योंकि आप हर चीज के जानकार हर व्यक्ति नहीं हो सकता, ये तो स्पेशलाइज सब्जेक्ट है पुरातत्व। आपको किसी पुरातत्व के अंतर ने अगर कोई सुझाव दिया है तो आप जनता के साथ साझा करें। हम सहमति देते हैं, हम सभी सहमति की भाई ठीक है, और कहीं मैं ये नहीं कह रहा कि त्रुटि नहीं हुई होगी, या भूपेश सरकार ने जो भी बनाया है वो संपूर्ण सत्य है, मैं ऐसा भी नहीं कहता। लेकिन कुछ त्रुटियां अगर रही होगी, पुरातत्व विभाग ने कुछ सजेशन दिए होंगे, क्योंकि इसमें आप और मैं तो इसके जानकार है नहीं, ना ही हमारी लक्ष्मी दीदी उसकी जानकार है। तो जाहिर सी बात है कि अगर किसी ने हमने सुझाव दिए हैं विशेषज्ञ ने, तो वो जनमानस के सामने लाके जो उचित है वो कदम उठाए, सब आपके साथ है। और ये अमूमन इसके पीछे जो राजनीति होती है, अच्छा ये भी नहीं कि ये भाजपा कर रही है, कांग्रेस आती तो भी वो ये करती कि थोड़ा बहुत चेंजेस करके ये बताते कि ये तो गलत बन रहा था, हमने इसको आके ठीक किया है और ये इसका श्रेय हमको जाता है। अगर आप इसके इतर जाए और दूसरी बातें रखें, आपके एक भाजपा के एक प्रवक्ता ने तो इस कौशल्या माता मंदिर के भी इतर चले गए थे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बात भी सत्य है। लक्ष्मी मैडम को याद होगा कि किस प्रवक्ता ने बात कही थी कि इस तरीके का कहीं उल्लेख ही नहीं। अब जिस बात का उल्लेख ही नहीं है, माता का मंदिर नहीं है, तो फिर उस बात पे चर्चा क्यों और उसके रामगमन पथ पे उसकी बात क्यों। तो खैर 133 करोड़ का बजट है, 528 किलोमीटर की ये पूरी की पूरी रामगमन पथ है, कोरिया से लेके सुकमा तक तमाम विकास होने हैं, तमाम कॉरिडोर उसमें बनने हैं, वृक्षारोपण होने हैं, बड़ी खैर जो भी है। लेकिन सवाल यह है कि उसमें चेंजेस जो हो रहे हैं, अगर किसी एक्सपर्ट के हिसाब से हो रहा है तो काबिले तारीफ है, स्वागत करना चाहिए। मंत्री और विभाग को खुल के सामने आना चाहिए कि इसमें परिवर्तन क्यों हो रहा है, क्योंकि दिसंबर 24 में तो इसका उद्घाटन था, जहां तक मुझे याद है। अब इस मूवमेंट में क्या त्रुटि, अब एक साल के अंदर 8-10 महीने में अंदर क्या त्रुटि को आप ठीक करेंगे और क्या परिवर्तन होगा, अच्छी बात है, हमारी सबकी शुभकामनाएं हैं, लेकिन त्रुटियों को सामने लाना चाहिए सरकार। ठीक है, इसका जवाब ले लेते लक्ष्मी जी से। लक्ष्मी जी, त्रुटियां होंगी, ठीक है, वही उचित जी का कहना है कि सामने आएंगी, कि ये रहेगा सिर्फ कि कांग्रेस की सरकार ने काल्पनिकता के आधार पर परियोजना की शुरुआत कर दी, कोई सर्वे नहीं किया, या यही सब आरोप सुनने को मिलेंगे। और जैसा बात हो रही है, जो जानकारी कि 40% काम हो चुका है कई स्थानों पर पूरा, उसके बाद अब बदलाव करना, फिर से उस काम को करना कितना सही है? ऋषिता जी, अभी हमारे बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार भाई ने बहुत सारी बातों को रखी, और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो हमारे पुरातत्वविद है और जो पुराना सर्वे रहा होगा, यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो ऐतिहासिक धरोहर है, और उसमें अगर कोई ना कोई बात जो है तथ्य संगत आई होगी, तभी ये बात सामने आ रही है। और समय रहते अगर ऐसी बातें अगर हमारे एक जिम्मेदार मंत्री ने कही है, जो जिम्मेदारी के साथ इस प्रदेश के विकास के लिए अपना हमेशा योगदान देते आए हैं, तो निश्चित रूप से इस प्रदेश की जनता को, वो जो हमारे आराध्य देव है, जिनका ननिहाल कौशल्या माता की जन्मभूमि को वो कभी भी उनसे उनके जो वास्तविक रामगमन वन पथ का जो चिन्हांकित हुआ है, कहीं हम राजनीति से प्रेरित नहीं है, ना रामगमन पथ पे राजनीति करना चाहते हैं। कहीं न कहीं कुछ बातें जो सत्य है और वो पर्दे के पीछे है, समय रहते आपके सामने आ जाएगी। चलिए ठीक है नीता जी, कि बदलाव तो होगा परियोजना में, तो क्या कांग्रेस को ये डर होगा कि ये परियोजना तो हमने शुरू की थी, अब भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि आप आरोप लगाते कि उसकी तो आदत है ध्रुवीकरण की राजनीति करना राम के नाम पर, या इस तरह की बातें करना और बदलाव करना? देखिए, भारतीय जनता, आप बिल्कुल सही कह रही है प्रत्युषा जी, क्योंकि ये लोग बदलाव करना चाह रहे हैं, चाहे बिजली माफी की योजना हो, चाहे गोधन या न्याय योजना की बात हो, चाहे राजीव गांधी कृषि मजदूर योजना की बात हो, चाहे महिलाओं को लाभ देने के, सारे चेंज कर रहे हैं। ये भी नहीं छोड़ रहे कि जो राम जी का यहाँ पे राम पथ गमन हुआ, ये उल्लेखित है, उसके बाद भी
ये लोग इस मानने के लिए तैयार है, नहीं बोलने के, मतलब इनको ये हजम नहीं हो रहा भारतीय जनता पार्टी को कि कांग्रेस की सरकार ने कौशल्या माता का एकमात्र मंदिर जो विश्व स्तर में मात्र एक पहचान दिलाने वाली कांग्रेस की सरकार रही, जो कभी राम के नाम पे राजनीति नहीं की, केवल वोट लेने के लिए 2024 में चुनाव है कि वोट लेने के लिए दो अधूरे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और उद्घाटन का काम कर रहे हैं। तो ऐसा काम कभी कांग्रेस ने नहीं किया। हमारे आराध्य है बसते हैं कांग्रेस ने शुरू किया था राजनीति करने के लिए। राम पथ गमन की जो शुरुआत की गई 75 स्थानों को चिन्हित करके राम जी के पदगमन और आराध्य के काम करना जो चालू किया, ये कांग्रेस पार्टी ने काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी को नहीं पच रहा। इसमें कुछ ना कुछ मीन मेक निकालने की प्रवृत्ति है। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। अगर तथ्य सामने आएंगे नीता जी, ठीक है, अगर तथ्य सामने आते हैं, वो फैक्ट सामने रखते हैं कि ये कमियां थी, अगर वो ठीक हो जाती है तो उसमें बुराई क्या है नीता जी? क्यों नहीं आ रही? आप ये क्यों नहीं आना चाहती सोनिया जी? क्यों नहीं आना चाहती? आप बोल दीजिए लक्ष्मी दीदी, आप बोल दीजिए कि राम जी आप बोल दीजिए विरोधी जो लोग बिना मुहूर्त के आप क्या बताइए कि शंकराचार्य जी ने क्यों बोला? शंकराचार्य जी ने क्या शंकराचार्य जी क्यों नहीं आ रहे? माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो थे रामलला विराजमान समिति अखाड़ा कमेटी थी, सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन लिया कि इसमें एक ट्रस्ट बना दिया जाए। देखिए ठीक है, एक करके लक्ष्मी जी, एक मिनट, ठीक है लक्ष्मी जी रुक जाइए, एक करके। नीता जी से मेरा सवाल था, अगर भारतीय जनता पार्टी कोई भी त्रुटि या कमी के फैक्ट सामने रखती है कि इस परियोजना में ये बदलाव होना है, तो अगर वो होता है तो क्या बुराई है? बताइए, राम जी अगर यहाँ से गुजरे हैं तो गुजरे ही है ना। तो आप चाहे आप देख लीजिए सीतामढ़ी हर चौका देख लीजिए, चाहे रामगढ़ देख लीजिए, शिवरी नारायण देख लीजिए, तुरतुरिया देख लीजिए, चंदखुरी देख लीजिए, राजीव देख लीजिए, सप्तगिरी का आश्रम देख लीजिए, जगदलपुर देखिए, सुकमा में रामाराम देख लीजिए। तो क्या आप ये कहती है लक्ष्मी दीदी कि यहाँ राम जी नहीं थे? क्या सप्तऋषि का आश्रम नहीं है? क्या चंदखुरी में कौशल्या मत? ये क्या बोलना चाह रही है? कुछ भी विरोध करना है या कांग्रेस ने जो काम किया उसे मीन में निकालना, तो कुछ भी करेंगे। राम जी का हमने जो काम किया है उसको नहीं मानते। चलिए ठीक है, समय की कमी है, एक आखिरी कमेंट उचित जी से ले लेते हैं। ठीक है, रुक जाइए दोनों। उचित जी, जिस तरह ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, 40% काम भी हो चुका है, इसके बाद अगर बदलाव होता है तो कितना सही होगा? एक मिनट उचित जी, जल्दी से एक कॉमेंट आपसे। अगर कोई चेंजेस करने होंगे तो मुझे लगता है कि वो चेंजेस जरूरी हो सकते हैं। जरूरी परिवर्तन हो सकता है, कुछ बजट बढ़ाया जाए, कुछ परिवर्तन किया जाए, आर्थिक रूप से उसमें कुछ और समय पैसा दिया जाए, फिर समय भी थोड़ा आगे दिया जाए, हो सकता है। तो हमें पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए कि अगर कोई चीज त्रुटियां है तो उसको संभालते हुए आगे बढ़े और एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ जाए। हो सकता है बजट बढ़ाना पड़े तो बढ़ाने का, हो सकता है पड़े तो बढ़ाएंगे। मंत्री जी ने कहा है तो जाहिर सी बात है कि उनको सामने लाएंगे विभाग की क्या त्रुटि होगी। इस त्रुटि को लेके उन्होंने अभी बहुत विवेचना उसकी नहीं की है, होगी, उसका स्वागत करना चाहिए। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिर बदलेगा राम पथ, इस पर हम चर्चा कर रहे थे क्योंकि इसी पर सियासत छत्तीसगढ़ में गरमाई हुई है जब से बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि परियोजना की शुरुआत तो कांग्रेस ने की, लेकिन ये काल्पनिक है, बहुत सी चीजें इसमें काल्पनिक है, त्रुटियां है, उसकी वास्तविकता की जांच होगी, उसके बाद जो संभव होगा वो बदलाव किए जाएंगे, वास्तविकता के आधार पर काम होगा। लेकिन क्या वास्तविकता है ये तो जब जांच होगी, फैक्ट्स सामने आएंगे, तभी सब कुछ क्लियर होगा। हालांकि फिलहाल श्री राम के नाम पर सियासत छत्तीसगढ़ में गरमाई हुई है और ये कब तक चलता रहेगा ये भी देखने वाली बात होगी। तो गुहार छत्तीसगढ़ में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।